हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सृष्टि किटी पारिया चैनल। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल सा फ्लावरिंग प्लांट है। ये देखिए रोज़ का जो अभी मैंने न्यू परचेजिंग की है इसकी, और कुछ खाद भी मैं अपने गार्डन के लिए लाई हूँ। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप बिल्कुल घर पर ही फ्री की चीज़ों से बहुत ही ब्यूटीफुल सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट रेडी कर सकते हो। फ्री की चीज़ों से, जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं उससे, और उसी वेस्ट चीज़ से मैं आपको 2-3 तरह का यूज़ भी करना बताऊंगी, जो हमारे गार्डन के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा सोर्स है, या फिर बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे घर पर होती है और हमें उसकी गुडनेस का पता नहीं होता, जिसका बेनिफिट हमें अपने गार्डन में बहुत अच्छा मिलेगा, बट हम उसको भूल जाते हैं या इग्नोर मारते हैं या उसका वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, या फिर बहुत सारे तो पता नहीं क्या क्या पुरानी मान्यताओं के हिसाब से इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। देखिए मेरा सिंपल सा फंडा है, जो नेचर ने हमें दिया है, हम उसे उसी फॉर्म में अगर उसे वापस करें तो नेचर पलट कर हमें उससे दोबारा तिबारा या 3-4 गुना बढ़ाकर बदल कर हमें उसे देगी, जिसका हम फ़ायदा दोबारा से उठा सकते हैं। तो कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझते नहीं हैं, बस लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। ये कहावत है, आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, लकीर का फ़कीर। ठीक है, तो लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, अपना दिमाग लगाइए और कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आने वाले टाइम में हमें भी फ़ायदा करे और हमारे बच्चों को भी फ़ायदा दे। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको गार्डनिंग स्टार्ट करनी है। गार्डनिंग नहीं आती, चैनल पर आइए, सीखिए कैसे होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, दिन भर इतने सारे काम होते हैं, पहले घर है, बच्चे हैं, उसके बाद कहीं जाके अपना शौक़ आता है। तो शौकिया तौर पर मैं गार्डन करती हूँ, गार्डन से जुड़ी हुई चीज़ें करती हूँ, और फिर करते करते समझ आया कि मैं कितनी खुश हूँ गार्डनिंग करके, और मैं कितना फ़ायदा कर रही हूँ अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। एक तो मैं अपने घर से कूड़ा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर पर या मेरी पृथ्वी पर कूड़ा नहीं फैल रहा है। और दूसरी बात, मैं उसका खाद बना लेती हूँ, मुझे खाद नहीं खरीदना पड़ता है, अपने पैसे भी बचाती हूँ। तीसरी बात, इससे अपने एनवायरनमेंट को मैं साफ़ कर रही हूँ। और चौथी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे अपने मन की शांति जो बोलते हैं ना, वो मिलती है। हरी लीव्स देखती हूँ ना जब अपने गार्डन में, अगर हरे भरे खिले प्लांट देखती हूँ तो वाह वाह, मन खुश हो जाता है। आप भी एक बार गार्डनिंग स्टार्ट करके देखिए, सिर्फ 2 प्लांट लेके देखिए, अगर मज़ा ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई, इतना ज्ञान मेरे पास है नहीं, फिर भी जितना होता है उतना बता ही देती हूँ, दे ही देती हूँ। तो चलिए जी, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे घर पर होती है, जिसका बेनिफिट बहुत सारा है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं घर में भी और किचन में भी और गार्डन में भी और स्किन पर भी और हेयर पर भी, बट हमें पता ही नहीं होता। एक बटरफ्लाई ऊपर घूम रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए वहाँ ऊपर की तरफ है, अगर आपको दिखे तो ठीक है। ये देखिए, दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, ऊपर क्या होता है वो दिखता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने गोरैया का वीडियो शूट किया था, इसकी वजह से वो भी नहीं दिखी थी। ठीक है ना, तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखो जी, मैंने तो कुछ रेडी कर रख लिया है अपना, और आपको दिखाती हूँ वो क्या है। ये देखिए, ये है वो जादुई चीज़ जिसको उगाने में बहुत खास मेहनत नहीं लगती है, बट रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं, बेनिफिट इतने सारे हैं, और हम इसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। इतनी सारी पूजाएं होती हैं घर में, माला ज़रूर आती है, और वो माला को हम सोचते हैं नहीं, इसको तो हमें नदी में ही बहाना है, गंगा में ही बहाना है। गंगा में बहाकर आप क्या करोगे, उसको दूषित करोगे। इसको दोबारा से रीयूज़ करके देखो ना, कितने बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या हो सकता है इसका वो बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, देखो मैंने सीड ग्रो कर रखे हैं, इन्हीं जो पूजा माला होती है उसी के मैंने सीड ग्रो कर दिए हैं। गार्डन की मिट्टी रेडी कर लो सबसे पहले। मिट्टी कैसे रेडी करते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो कैसे बनती है। ठीक है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसीलिए हमने इसकी मिट्टी अलग से बनानी है। और ये पूजा माला को बस मैंने रख दिया था ऐसे ही। अभी भी बहुत सारी हैं जिनका मैं यूज़ आगे करूँगी, बहुत सी चीज़ों में हो सकता है इनका, स्किन पर भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं उनका भी हो सकता है, और बहुत सी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनके ग्रो कर सकते हैं, इनके जो प्लांट होते हैं वो प्लांट बन सकते हैं। बस आपको मिट्टी रेडी कर और ये जो प्लांट बोल रही हूँ, फ्लावर सूख जाएँ, इनको आपको ऐसे मसल कर इसके अंदर से सीड होते हैं वो निकाल देने हैं। तो मैं सीड निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ, एक हाथ से नहीं हो रहा है ये। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे जो फ्लावर थे जितने हो सकते हैं उतने मैंने इसमें डाल दिए हैं, और उसको तो मैंने रेडी कर दिया है। तो कैसे रेडी किया है, इस तरह से फ्लावर जो हैं सूखे हुए सीड निकल गए हैं। सीड ये जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से
इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बना देनी है, पतली सी लेयर बना दो, जितना मोटा सीड होता है उतनी मोटी उसके ऊपर लेयर बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से वाटरिंग कर देंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपको एक और वीडियो बताना है, फिर यहाँ सामने गीला हो जाता है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से एक बोतल ले ली है। अब इसका सेकंड यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बोतल ले लेनी है, जितने भी फ्लावर हैं, कोई सा भी फ्लावर हो, सिर्फ मैं ये मारीगोल्ड का ही नहीं बता रही हूँ, इसमें और भी वैरायटी आती है। ऑरेंज वाला है ये, उसके बाद जाफरी आता है, उसके बाद एक येलो कलर के भी आते हैं, तो वो इनमें से कोई भी वैरायटी आप ले सकते हो। इस तरह से ये सब आपको इसके बोतल के अंदर फिल कर देने हैं। तो मैं जल्दी से फिल कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोतल में मैंने जो है सारे के सारे फिल कर दिए हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि बोतल ऊपर से थोड़ी सी खाली होनी चाहिए, ठीक है। एंजाइम बन रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास गुड़ रखा हुआ है, तो गुड़ ना मैं टेरेस पर ही भूल गई थी। एक्चुअली ये वीडियो ना नवरात्रि के बाद मुझे शूट करना था, बट मैं किसी वजह से नहीं कर पाई, तो अब शूट कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने तभी ला कर रख ली थी, ठीक है। तो आपको इस तरह से गुड़ डाल देना है। गुड़ आप लगभग 25 ग्राम के करीब डाल सकते हो, जितना आपका मटेरियल हो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे को कोशिश ये करना है कि जितना मेरे चीज़ें हों वो पानी के कांटेक्ट में रहे, ठीक है। इस तरह से आपको नीचे तक पुश कर देना है। देखिए मेरे पास बोतल है तो मैं बोतल में बनाती हूँ, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हो, बट कांच की जो चीज़ें हो उसको इग्नोर कीजिएगा, उसमें नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन होता है और गैसेस बनती हैं, जिसकी वजह से कांच की बोतल जो है वो फूट सकती है। तो प्लास्टिक में बना सकते हो, किसी टाइप का कोई आपके पास बड़ा डब्बा हो उसमें बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए जी, हमने इसमें अपने माला डाल दिए, गुड़ डाल दिए, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद लिड लगा देती हूँ मैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से बस, ठीक है, ढक्कन लगा के रख देना है। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको डेट दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने जनवरी में बनाया था 23 को, आज की डेट मैंने इसमें डाली है, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 28 है। एक बार इसको इस तरह से हिला देना है और बस छोड़ देना है। दिन में सिर्फ एक बार आप इसका ढक्कन ओपन करोगे तो इसमें से गैस रिलीज़ हो जाएगी, फिर बंद कर देना है। सेकंड हमारा हो गया। थर्ड जो है, थर्ड बताती हूँ। थर्ड आप क्या कर सकते हो, इसी वेस्ट पूजा माला का पानी देखिए मैंने भर कर रखा है। सिंपल पानी है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने पहले बना रखा था इस कंटेनर में बनाना फिल फर्टिलाइज़र, जो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब इस पानी में हम अपनी माला जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। इस वाले जो मैं थर्ड पॉइंट जो आपको बता रही हूँ, इसका रिजल्ट आपको 2 दिन में ही मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ढक्कन लगा देना है और छोड़ देना है। आपको पता ही है गेंदे में, फ्लावर में, मारीगोल्ड में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि अगर आपने इसका लिक्विड फॉर्म बनाकर अपने गार्डन में यूज़ किया तो वो सारे के सारे जो इसका गुडनेस है वो सारे के सारे आपके प्लांट में जाएंगे, आपकी मिट्टी में जाएंगे। तो इनका रिज़ल्ट आपको थोड़ा लेट मिलेगा, इसका रिज़ल्ट आपको 2 दिन बाद ही मिल जाएगा। 2 से 3 दिन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये 2 चीज़ तो हमने आपको बता दी। एंजाइम जो है वो 3 मंथ में बनकर कंप्लीट होता है। डेली दिन में एक बार आपको उसका गैस रिलीज़ करना है। और इस वाले का आपको तीसरे दिन ये अच्छे से बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा और इनके जो फ्लावर है अच्छे से गल जाएंगे। डाइल्यूट फॉर्म में आप अपने जो भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, सिर्फ सीजनल नहीं, परमानेंट प्लांट हो, वेजी हो, फ्लावरिंग हो, कोई भी प्लांट हो, आप उस पर इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट में डाल दोगे। अब चलिए कर देते हैं वाटरिंग, जो हमने आपको सीड लगाना बताया है। होप करती हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो घंटे का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना, तभी आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। एक बात मैं और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत से मेरे फ्रेंड्स सोचेंगे कि इन्होंने हमें पूजा माला का रीयूज़ करना बताया है। 3 तरीके इन्होंने बता दिए हैं, लेकिन इनके गार्डन में एक भी गेंदे का फ्लावर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि देखिए एक बात बताती हूँ मैं आपको, जितने भी इंसान होते हैं, चले अपने हाथ की फिंगर से बताती हूँ। देखिए हमारी सारी फिंगर्स जो होती हैं बिल्कुल एक ही जैसी तो नहीं होती, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई लंबी, कोई पतली, इस तरह से होती है ना। तो उसी तरह से सारे इंसान जो होते हैं, सभी के सभी वकील नहीं बन जाते, सभी के सभी टीचर नहीं बन सकते, सभी के सभी गार्डनर नहीं बन सकते। तो उसी तरह से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हर किसी के गार्डन में नहीं चलते हैं। मेरे गार्डन में अभी तक पिछले 5.5 साल हो गए हैं, मेरे गार्डन में 2 तरह के प्लांट हैं जो बहुत कम चलते हैं। कारण यही है गिलहरी और चूहे, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन पर गिलहरी चूहे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और वो प्लांट है फर्स्ट नंबर पर आएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि अभी सीज़न इसी का है तो इसी को फर्स्ट नंबर पर रखूँगी। अभी हमारा फर्स्ट नंबर पर आएगा हमारा मारीगोल्ड, गेंदा। इसकी कोई सी वैरायटी में ले आऊँ, कभी नहीं चलती। आज लेके आऊँगी
नेक्स्ट दिन वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है, डंडी भी नहीं रहती है उसकी। तो इसको मुझे चैनल पर ग्रो करके आपको दिखाना था, इसलिए ग्रो करके दिखाया है। इसको मैं कोशिश करूँगी कि टेरेस पर ना रखूँ, फर्स्ट फ्लोर पर रखूँ, बट धूप के चक्कर में टेरेस पर रखना ही पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है, आने वाले वीडियो में ज़रूर देखना। और सेकंड नंबर पर जो है मेरा मोस्ट रोज़ है, पोर्चुगल जिसे बोलते हैं, वो भी मेरे गार्डन में नहीं चलता है, क्योंकि वो थोड़ा इस टाइप का होता है, उसमें से खुशबू तो नहीं आती है मैं ये बोलूँगी, बट वो ना गिलहरी वगैरह को, चूहे को बड़ा पसंद आता है, मतलब उसको इतनी छोटी छोटी सी कुतुर देके छोड़ देते हैं। तो फिर चलिए